तो धुंधकारी प्रेत बनकर के यहां वहां भटकने लगा। उसी समय गौकर्ण शिक्षा पूरी करके काशी से लौटे, घर पे थे। गौकर्ण जी महाराज जानते हैं कि मेरी मां मर चुकी है, मेरे पिताजी जंगल में हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भाई भी मर चुका है। सोच रहे हैं कि भाई होगा यहीं कहीं घूम रहा होगा, यहीं होगा कहीं पे। रात्रि में गौकर्ण जब विश्राम कर रहे थे तो अचानक से कुछ सामने जानवर खड़े हो जाते, कहीं पहाड़ दिखाई देने लगता, कहीं अनेक प्रकार की आवाजें सुनाई देती। गौकर्ण समझ गए कि यहां अवश्य ही कोई बाधा है, प्रेत बाधा। अंजलि में जल लेके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस जल को उस स्थान पर डाला और कहा कि बता तू कौन है। धुंधकारी कहता है, भैया मैं धुंधकारी हूं, मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि उन पापों के कारण मैं मारा गया और मरने के बाद मेरी यह स्थिति है, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मैं भूत बन चुका हूं, मैं प्रेत बन चुका हूं। भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो, बचा लो बचा लो बचा लो। अपने भाई की ऐसी स्थिति गौकर्ण जी ने देखी, सारी रात नींद नहीं आई, सुबह होते ही नित्य क्रियाएं की। गौकर्ण जी ने बहुत से कार्य कराए धुंधकारी की मुक्ति के लिए। गया श्राद्ध कराया, ब्रह्म कपाली में जाकर के तर्पण श्राद्ध पिंडदान की क्रियाएं की और न जाने कितने कितने कार्य किए कि इसकी मुक्ति हो जाए, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अंत में एक दिन प्रातः काल जब गौकर्ण जी उठे तो भगवान सूर्य नारायण के रथ को रोका। तब सूर्य नारायण पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुमने मेरे रथ को क्यों रोक लिया। गौकर्ण ने अपनी सारी समस्या बताई कि मेरा भाई धुंधकारी अपने बुरे कर्मों के कारण मारा गया और मरने के बाद प्रेत बन गया है और उसकी मुक्ति के लिए मैं न जाने कितने तर्पण, कितने पिंडदान, कितने श्राद्ध करा चुका हूं, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे भगवान अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं कि मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। सूर्य नारायण भगवान गौकर्ण से कहते हैं कि हे गौकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कराइए। सूर्य नारायण के कहने पर गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया है, अनुष्ठान की तैयारी की। अब बात आती है कि ये प्रेत है, प्रेत कहाँ बैठेगा। प्रेत सोफे पे, कुर्सी पे, आसन पे, तखत पे, पलंग पे तो नहीं बैठ सकता। प्रेत, भूत प्रेत पेड़ों पे रहते हैं। तो क्या किया जाए, धुंधकारी को आसन दिया गया। आसन कैसा, कहा 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। बांस समझते हैं ना, बांस, 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ अपने आप खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी और 7 दिनों की कथा में 7 गांठें खुल गईं। और फिर 7वें दिन धुंधकारी को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और उस विमान में देव स्वरूप धारण करके धुंधकारी भगवत धाम के लिए गमन करता है। धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। ऐसा धुंधकारी इतने बड़े बड़े पाप के काम जिसने किए, दिन रात पाप में लिप्त रहता था, जिसकी मुक्ति नहीं हो रही थी,
उस धुंधकारी को जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई तो धुंधकारी को भी मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब यह है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है, मैंने कल भी कहा था कि ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसे आप केवल एक पुस्तक, एक ग्रंथ मत समझो। भागवत भगवान कृष्ण का साक्षात वाणी रूपी विग्रह है। इस पंडाल में भागवत जी के रूप में स्वयं कृष्ण शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे और आपके बीच में विराजमान है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा। तो जब श्रीमद् भागवत की पावन कथा धुंधकारी को सुनाई गई, उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, उसे मुक्ति मिल गई।